इसी बीच क्या किया, जैसे जनरल डायर को पता चला कि यहाँ पर भारतीय लोग मीटिंग कर रहे हैं रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में, तो बस यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और ये बन गया वहाँ पे मौत का मंजर। 400 से ज़्यादा जाने गई और लगभग 2000 लोग घायल हो गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला भी था। तो जालियांवाला बाग है कहाँ पे? तो ये पंजाब में पड़ता है और अमृतसर के पास एक जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, उसके आसपास ही है वहाँ पर। और यहाँ पर क्या किया, 13 अप्रैल का वो दिन था 1919 ईस्वी का, जब इस बाग में कुछ भारतीय लोग, कुछ नहीं बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। और यही बात जनरल डायर को डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन भी 3 बार से ज़्यादा आ चुका है। तो सही जवाब क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। आपको समझ में आ गया क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फलों में मीठा स्वाद का कारण क्या है? ऑप्शन क्या क्या वो देखिए। ऑप्शन है गैलेक्टोज है, माल्टोज है, स्टेविया है और फ्रक्टोज है। 4 ऑप्शंस दिए गए। तो क्या फलों में जो मीठा स्वाद, मीठा किस चीज़ का होता है? स्वाद मीठा तो चीनी का होता है। ये क्वेश्चन भी देखिए 3 बार आ चुका है ना, 3 बार से ज़्यादा आ चुका है। तो क्या सच में फलों में चीनी होता है? तो यस, फलों में चीनी होता है। क्या होता है? ये जो आप फ्रक्टोज देख रहे हैं, डी ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये एक साधारण चीनी है जो कि चुकंदर में या फिर गन्ने में, शहद में या फिर जो फल होते हैं उन सब में पाया जाता है स्वाभाविक रूप से। क्या हो गया? जो फ्रक्टोज आप देख रहे हैं ये एक साधारण चीनी है जो कि गन्ना, शहद, जो बहुत सारे फल होते हैं या चुकंदर होता है, मक्का होता है, इन सब चीज़ों में फ्रक्टोज पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका स्वाद मीठा होता है। डी इसका राइट आंसर हो गया। और फ्रक्टोज क्या है? ये एक चीनी का रूप है। ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट था। डी इसका राइट आंसर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, आज है शुक्रवार और हर बार की तरह जो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि हम लोग वीडियो लाते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात के 8:30 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात के 8:30 बजे, जिसमें 25 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। और वो ये क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा, 4 बार, 5 बार, 10 बार पूछे जा चुके हैं। जहाँ भी जीके जीएस पूछा जा रहा है सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, लिख लीजिएगा। तो और टेलीग्राम ग्रुप हमारे ये पे है, परफेक्ट पुस्तक, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, सेट नंबर 45 चल रहा है, हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, 44 सेट्स पहले हो चुके हैं। अगर कोई सेट छूट गया है बिल्कुल मत घबराना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले लिंक पे हमने सेट का लिंक डाल रखा है, पूरे प्ले लिस्ट है वहाँ पे, आप पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस क्वेश्चन को समझिएगा, शायद क्वेश्चन समझने में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसका कन्वर्ट कर दूंगा थोड़ा इजी में तो आप फटाक से आंसर कर देंगे। न्यायिक समीक्षा प्रणाली, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है? नहीं समझ में आना क्वेश्चन? चलिए ऑप्शन पढ़ सकते हैं। जर्मनी है, ब्राज़ील है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है? नहीं समझ में आया। अब हम दूसरे तरीके से बोलते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को या न्याय को कहाँ से लिया गया है? क्या इसका जवाब दे देंगे? फट से आंसर आएगा इसका, अमेरिका। यही इसका आंसर था, यही चीज़ था कि भारतीय संविधान में जो जस्टिस है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के एसएससी डाल देता है। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर का नाम है? सिलिकॉन वैली, या फिर कहीं कहीं ये भी आता है कि आईटी कैपिटल, आईटी का जो इंफॉर्मेशन, सूचना टेक्नोलॉजी जो है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है, उसका राजधानी कहाँ पे है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और केरल। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। ये इसका राइट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी 3 बार से ज़्यादा आ चुका है। भारत में किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? अनियन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? हरियाणा, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है? तो वो है महाराष्ट्र। डी इसका राइट आंसर हो गया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। कितना परसेंट होता है? तो वो होता है 42.53%। पूरा इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है अनियन का, प्याज का, उसमें अकेला महाराष्ट्र जो है वो आपका 42 साढ़े 42% लगभग प्याज का उत्पादन कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और नासिक में खासकर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम फिर से बता दें, हम लोग जो वीडियो लाते हैं वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देखिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे वीडियोज़ हैं, है ना, लेकिन ये वो वीडियोज़ हैं,
ये वो वीडियोज़ हैं जिसमें कि एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया, 3 बार से ज़्यादा। तो मंडे को, वेडनेसडे या फ्राइडे को आता है अगला वीडियो का मंडे को। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस या फिर पुलिस के एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन हैं जहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, तो 25 क्वेश्चन का सेट आता है। तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 1922, 1919, 1911, 1925। जालियांवाला बाग का हत्याकांड क्या होता है इस हत्याकांड में? जालियांवाला बाग कहाँ पे? ये पंजाब में है, पंजाब में है। और ये पंजाब के अमृतसर शहर में है जहाँ पे एक बगीचा है। तो हुआ क्या था, रॉलेट एक्ट जो है, एक कानून जो था, उसको उसके अगेंस्ट में भारतीय लोग मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर इंडियन लोग काफ़ी मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे लगभग लगभग 4-5 हज़ार के आसपास संख्या में इंडियन मौजूद थे। और उन्होंने क्या किया, जैसे इसकी सूचना जनरल डायर को मिली कि ये लोग वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट अपने सैनिकों को तैयार किया और यहाँ पे आके गोलियाँ चलवा दी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग घायल हो गए, ठीक है। तो ये 13 अप्रैल का डेट था, 13 अप्रैल 1919 की बात है, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो, इसका नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली चलो, इसका नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में, दिल्ली चलो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्मा के अगेंस्ट वैसे था, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली चलोगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2 नारा और दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, वो है जय हिंद का नारा। क्या था? जय हिंद। जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, खून के बदले आज़ादी, ठीक है। ऐसे भी पूछता है, खून के बदले आज़ादी का नारा किसने दिया था? तो वो था सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, उम्मीद करता हूँ जैसे जो भी फ्रेंड हमारे वीडियो देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मेरा वीडियो देखा कीजिए ना, तो कॉपी पेन जरूर रखिए, क्योंकि हम जैसे सेट बना, मान लो आज बता रहे हैं 45, तो जो भी क्वेश्चन नंबर के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, आप उस पॉइंट्स को ज़रूर लिख लिया कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सब वीडियो कैसा लग रहा है, आपको मेरा पढ़ाने तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड लिखिएगा, और कोई कमी लगी हो तो पुअर लिखिएगा, और ज़रूर बताइए क्या कमी है, ठीक है। आज अभी तक कुछ बच्चों ने हमारा बहुत ही अच्छा प्यार दिया, उन्होंने गुड, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। किसी ने पुअर तो नहीं बोला, तो मैं कोशिश करता रहूँगा मैं इससे बेहतर कंटेंट लाऊं और अच्छा मेहनत करूं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या नाम है? विटामिन B1 का नाम क्या है? कोबालमिन, नियासिन, थायमिन और बायोटिन। तो थायमिन जो है ये B1 का रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है थायमिन। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आयरन को जस्ता बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिंक, टीन, सीसा या पारा? आयरन को जस्ता बनाने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं। ए इसका राइट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीजीएचएसएल, या फिर आपका रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, जितने भी एमपीपीएससी, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो भारत की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? भारत की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या क्या, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, गंगा है, कृष्णा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो डेट है 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008, जब गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दास कैपिटल के पुस्तक के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और चार्ल्स डार्विन। दोस्तों, जब उसका जवाब पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, आप लोग, आपका रिवीजन ही होगा। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप देखोगे थोड़ा सा संख्या बढ़ गई, उसमें लोग आ गए उसमें, तो मैं क्विज भी स्टार्ट कर दूंगा उसके अंदर, ताकि क्वेश्चन का रिवीजन होता रहेगा। आपका जितना पढ़ा होगा उसी का क्वेश्चन डेली 7, 8, 10 क्वेश्चन डाल दिया करूँगा, ताकि आप लोग जब आंसर करेंगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा फटाफट, है ना। तो क्वेश्चन पे आता है दास कैपिटल का, कार्ल मार्क्स, है ना। बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फलों में मीठा स्वाद का कारण क्या है? ग्लैक्टोस, माल्टोस, स्टेविया और फ्रक्टोस। सही जवाब क्या है? फ्रक्टोस। ये एक चीनी का रूप है जो किसी भी फल में, गन्ना में या मक्के में या फिर शहद में, इन सब में पाया जाता है फ्रक्टोस, जिसकी वजह से वो मीठा लगता है।
अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? देखो कहीं भी अजंता पूछता है, कहीं एलोरा पूछता है, तो ये क्या है, गुफाओं का ग्रुप है एक्चुअली में, ठीक है। ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है ना, गुजरात में, केरल में है या राजस्थान में है? तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो अजंता गुफाएं जो है इसके अंदर महाराष्ट्र में दो गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा। अजंता के अंदर 30 गुफाएं हैं और एलोरा के अंदर 34 गुफाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है। तो ये क्वेश्चन का था 1937, 1942, 1935 और 1944। सही जवाब का हो क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ वैसे, ठीक है। चलो आपके लिए टास्क छोड़ता हूँ मैं, आप बताओगे भारत छोड़ो। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है 10 बार मैंने बता रखा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार डिस्कस कर रखा है। महात्मा गांधी ने इसके पीछे क्या रोल निभाया था, चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। 1942 की बात है, 8 अगस्त 1942 की बात है, जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अंत करने के लिए एक किया गया था। और ये आंदोलन जो है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप था, जिसको महात्मा गांधी ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में स्टार्ट किया था। चलो नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो इसके लिए किया गया था। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन हुआ था उसमें की थी, और ये डेट था 8 अगस्त 1942। अब समझ में आ गया भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, किसने किया, कब किया, क्यों किया, कहाँ किया, सब आंसर मिल गया आपको। चलिए, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, पोलो, जूडो और बेसबॉल। सही जवाब है जूडो, सी इसका राइट आंसर हो गया। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? क्या है ये सांची का महान स्तूप? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, बौद्ध धर्म से एक जुड़ा हुआ स्तूप है, और ये था क्या, बेसिकली बौद्ध का जो अध्ययन हो, ठीक है, या जो शिक्षा का केंद्र उसके लिए बनाया गया था ये अशोक के द्वारा, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में है। किसके द्वारा? जो अशोक थे, अशोक महान की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने ये बनवाया था, जिसका लक्ष्य था बौद्ध धर्म का प्रचार करना और शिक्षा का केंद्र बनाना, ठीक है। चलो, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल कहाँ पे है? ये तो राजस्थान में पड़ता है। चलो देखते हैं क्या है। साबरमती नहीं, लूनी, ताप्ती और नर्मदा। लूनी नदी है और ये राजस्थान से लेकर गुजरात तक बहती है। राजस्थान से लेकर गुजरात तक चलती है नदी, ठीक है। लूनी नदी जो है इस भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वायुमंडलीय हवा में प्रचुर घटक है। देखो क्वेश्चन यही है, और अगर आप मेरा पिछला वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सेट नंबर 45, अगर आपने 44 सेट देखा होगा तो इसका आंसर ज़रूर लगाएंगे आप, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी है, जिसमें हमने बताया था 0.03% होता है, और इससे लेकर 0.04% तक होता है। उसी में हमने बताया था कि कौन से गैस कितना मात्रा में है, और वो वीडियो देखा है आपने, तो ये वीडियो देखिए यहाँ पर पूछ दिया गया। उसका आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन जो है वो है 78% है, ऑक्सीजन है आपका 21%। तो कितना हो गया? 78, 79, 99%, तो यही दोनों मिलके हो गया। 1% में 0.03% कार्बन है, और रेस्ट जो बच रहा है ना, सारे मिक्स गैसेस हैं उसमें, ठीक है। तो 78% से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत कब हुई थी? 1872, 1953, 1914, 1900। तो 1853। तो कब हुआ था ये ट्रैफिक सिग्नल शुरुआत? ये चेन्नई में हुआ था 1953 ईस्वी में, 1983 में, या 53 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसमें शायद 1872 में हुआ है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। भारत में ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत तो 1872 में शायद हुआ था, मुझे याद नहीं आ पा रहा है इसका, ठीक है। मैं देखूंगा इसको क्या है, इसको मैं अगले वीडियो में, गलत आंसर नहीं बताना चाहता आपको, तो थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ इसमें, तो मैं अगले वीडियो में देखूंगा इसका आंसर क्या है, तो मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। कि भारत में ट्रैफिक, ये तो क्लियर है कि चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में हुआ था ट्रैफिक सिग्नल का शुरुआत, ये 1872 ईस्वी में शायद हुआ था। तो मैं एक बार देख के आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से आंसर कर लेना, इसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, पेट्रोल का आविष्कार किसने किया था? पेट्रोल का बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनिएगा इसका। कार्ल बेंज है, एडविन ड्रेक है, हेनरी फोर्ड है और निकोलस ऑटो है।
तो एडविन ड्रेक जो है इसने ही पेट्रोल का खोज किया था। कब किया था? 1859 में। एक्चुअली अब ये क्या था, लोग सोचेंगे इसके बारे में ये कुछ साइंटिस्ट होगा या कुछ बहुत पढ़ा लिखा इंसान होगा, लेकिन एक्चुअली क्या था, ये एक अमेरिका का अनपढ़ और बेरोजगार इंसान था। ठीक है, ये अमेरिका का अनपढ़ और बेरोजगार इंसान था, इसी ने ही पेट्रोल की खोज की थी। ये एक्चुअली ना कोयले से तेल निकाल रहा था, इसी को करते 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 ये यहाँ पे पेट्रोल को खोज कर लिया था। जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? इजराइल, स्पेन, फ्रांस और ग्रीस। जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? स्पेन में उगाया जाता है, और ये इसका बी आंसर हो गया। स्पेन की राजधानी कहाँ है भाई? मैड्रिड। ए मेरे वतन के लोग देशभक्ति किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति किसने लिखा था? प्रदीप ने, रवि ने, महेंद्र कपूर ने और ज्ञान मुखर्जी ने। देखो इसकी भी कहानी बड़ी इमोशनल कहानी है। ये जो ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति है ना, बात है 1962 ईस्वी की, 1962 के, जब चीन ने भारत पर का अटैक कर दिया, एक तरफ से हमला किया, तो उसमें काफ़ी भारतीय सैनिकों की जान चली गई। इसी के लिए उन सैनिकों को समर्पित किया गया था उनकी शहादत पर, और ये कवि प्रदीप ने लिखा था, और इसको संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। तो समझ में आ गया, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। ये कब लिखा गया था? 1962 में, चीन के हमले में जो भारतीय के सैनिक शहीद हुए थे, उनकी शहादत को उनको लिए समर्पित किया गया था, और लिखा था कवि प्रदीप ने, और गाया था, उसको संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैग्नीज, जापान, रूस, चीन और भारत। मैग्नीज के उत्पादन में चीन सबसे ज़्यादा है। चीन सीमेंट भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आपका सी इसका राइट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला पहले किसने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन सबसे पहले कब किसने किया था? श्री बेनेगल रामाराव, ओसबर्न स्मिथ, लक्ष्मीकांत झा, दादा भाई नौरोजी। कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी ने किया था, और 1868 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा? देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे एक ऑप्शन हम लेते हैं अपनी साइड से, छत्तीसगढ़। ठीक है। चलो, अगर धान का कटोरा बोला जाए तो छत्तीसगढ़ आंसर, और चावल का कटोरा बोला जाए तो आंध्र प्रदेश आंसर लगाइएगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, इसलिए इसको चावल का कटोरा कहते हैं। अब आते हैं छत्तीसगढ़ को क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हमारे फ्रेंड लोग हैं जो कि चावल के कटोरा को छत्तीसगढ़ का आंसर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे धान का कटोरा बोलते हैं, इसलिए चावल का कटोरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं और आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में जो है, वहाँ पे कम ही ज़मीन में बहुत ही वैरायटी के धान की खेती की जाती है, और उस वैरायटी की जो मतलब विभिन्नता है, मतलब धान कितने प्रकार के धान होते हैं, उनके इस प्रकार आप सुनेंगे, उनके ध्यान नंबर आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। वो है 20,000 टाइप का, 20,000 प्रकार के धान की खेती होती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसको बोलते हैं धान का कटोरा। और आंध्र प्रदेश में चावल सबसे ज़्यादा बनता है, इसलिए बोलते हैं वहाँ पे चावल का कटोरा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है, आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ट्रीसियम एस्टिवम में भ्रूण कोशों की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ट्रीटियम एस्टिवम 66, 63, 56, 49, ये सही जवाब है 63, 63 इसका सही आंसर है बी। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है। सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अभी हमने क्या पढ़ा था, कौन सा पता? चीन के बारे में बता कि चीन में जो है सबसे ज़्यादा सीमेंट होता है ना। अब आते हैं कि सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, देखो पुराने डेटा पे जाओगे ना तो राजस्थान बहुत जगह आंसर मिल जाएगा आपको, बहुत जगह राजस्थान आंसर मिलेगा पुराने डेटा पे जाओगे तो इसलिए आप इसको गूगल करेंगे तो कन्फ्यूजिंग आंसर मिलेगा। अब आपको बताता हूँ सही चीज़ क्या। अभी जो करंट इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट डेटा है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश एमपी जो है सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन कर रहा है। उसके बाद आंध्रा में सबसे ज़्यादा हो रहा है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद राजस्थान में हो रहा है, उसके बाद गुजरात में हो रहा है। ये बता रहा हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट
सीक्वेंस में। पहला महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन था। तो आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश। डी इसका राइट आंसर क्या। और अगर पूछ दिया जाए विश्व में सबसे ज़्यादा सीमेंट कहाँ पर उत्पादन होता है, तो आप बताएंगे आंसर चीन। कहाँ पर होता है? चीन। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वेरी गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो नाइस या वेरी गुड लिखिएगा, ठीक है। वेरी गुड या नाइस लिख दीजिएगा। कुछ कमी लगी हो तो पूरा लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कमी थी। मैं अगले वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा रिकवर करने का, अगर सही रहा तो। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हम ऐसे कंटेंट लेके मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लेके आते रहते हैं। कोशिश करूँगा थोड़ा और रीच बढ़े, लोगों तक पहुँचे और अच्छा प्यार मिले, तो मैं और वीडियोज़ लाऊंगा आप लोगों के लिए। जो भी हमारे भाई बहन लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, रेलवे का, पीसीएस का, पुलिस का, किसी भी स्टेट का पुलिस हो, है ना, जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है, आपको पता है आप तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस टकराएगा। तो उसके लिए बहुत ही एक वेल डायरेक्शन कह सकते हो, बहुत ही सॉलिड वीडियोस हम बना रहे हैं, क्योंकि हम फालतू कंटेंट ला नहीं रहे हैं। हम वो कंटेंट ला रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े मोटे मोटे किताब पढ़ने से नहीं होता, आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी होती है। तो कोशिश रहेगी मैं आप लोग का बहुत ही ध्यान से कंटेंट लाऊं, और आप लोग थोड़ा वीडियो को प्यार दीजिए और बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो को लेके मंडे को फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।